Welcome back, students. I hope you all are doing great. Today we will do revision from chapter 7, that is the adjective. So all of you please get ready with your grammar book and open page number 36, chapter 7, the adjective. So now let's start our class. Now what is adjective? An adjective is a word that describes a noun or प्रोनाउन. दैट मीन्स एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो सेंटेंस में यूज हुए हैं. ओके, और यू कैन ऑल्सो से दैट दे आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, इट डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस. नाउ लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज आशिमा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. आशिमा कैसी लड़की है? ब्यूटिफुल गर्ल है. ओके, सो ब्यूटिफुल इट्स एन एडजेक्टिव. द लेजी बॉय वॉज पनिश बाय द टीचर. कैसा बॉय? लेजी. ओके, सो लेजी इज एन एडजेक्टिव. देयर आर 7 एप्पल्स इन द बास्केट. कितने एप्पल्स हैं बास्केट में? 7. ओके, सो इट इज़ योर एडजेक्टिव. द वर्ड्स like beautiful, lazy and 7 add a detail to the corresponding nouns. Such words are called adjective. That means जो words हैं beautiful, lazy, boys, ये आपको describe कर रहे हैं noun के बारे में. noun के बारे में information दे रहे हैं कि noun कैसा है. So this is your adjective. The words that describes noun are called adjectives. ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की और इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं. सो दे आर एडजेक्टिव्स. दे टेल अस व्हाट काइंड ऑफ, ये बताते हैं व्हाट काइंड ऑफ कैसा है. हाउ मेनी कितना है. हाउ मच, व्हाट कलर, व्हाट साइज एक्सेट्रा. पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स आर. ओके, सो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो बताते हैं कि जो नाउन है वो किस तरह का है, या फिर कितना है, या फिर कितने हैं, हाउ मच है. ओके, कौन सा है. सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एडजेक्टिव में मिलती है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के क्या क्या काइंड्स हैं. सो नाउ लेट्स सी. द फर्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, देन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, demonstrative adjective, interrogative adjectives, possessive adjective, distributive adjectives. So now we will start with the first one, that is adjectives of quality. Now what is this adjective of quality? Quality means किस तरह का है. ओके, adjective of quality का मतलब है कि नाउन की क्या क्वालिटी है. ओके, it describes about the quality of noun or pronoun. Now let's see the words that describes the kind or quality of noun. It's called adjective of quality, and they will always answer the question what kind of. What kind of means किस तरह का है. Okay, so जो adjective of quality है वो हमेशा आंसर करेंगे आपको. उसमें से आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट काइंड ऑफ. व्हाट काइंड ऑफ मीन्स किस तरह का है. सो आपको ईजिली आंसर मिलेगा. सो जो आंसर आपको मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. एग्जाम्पल देखिए. श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय. किस तरह का बॉय है वो. ओके, व्हाट काइंड ऑफ बॉय श्याम इज. ही इज एन ऑनेस्ट. ऑनेस्ट बॉय. ऑनेस्ट क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. The old man could not walk. किस तरह का मैन? ओल्ड. ओके, सो ओल्ड इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं दे विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ. ओके, ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का है. सो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. ओके, जैसे स्क्वायर, लॉन्ग, ब्लू, गुड, ये सारे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं. नाउ व्हाट इज दिस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स कितना. क्वांटिटी मीन्स आप समझते हो कितना, जिसको आप काउंट कर सकें. नाउ हाउ मच यू कैन से. ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी
the words that describes the quantity or how much of noun is available. That means ऐसे एडजेक्टिव्स जो डिस्क्राइब्स करते हैं क्वांटिटी को. ओके, कितना है, हाउ मच मीन्स कितना है. सो जो क्वांटिटी को आपको डिस्क्राइब करेंगे सो वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं. The words that describes the quantity or how much of noun is available. That means ऐसे adjectives जो describe करते हैं quantity के बारे में. quantity means कितना है. okay, so वो आपके adjective of quantity होते हैं. example, there is some coffee in the kettle. कितनी कॉफ़ी है केटल के अंदर? some coffee. so some is your adjective of quantity. I have eaten enough food. So कितना food? enough food. enough is an adjective of quantity. He has little knowledge in the subject. कितनी knowledge है उसके पास? only little. so little is an adjective of quantity. so adjective of quantity they will always answer the question how much. ओके, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे वो हमेशा आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मच. सो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देयर इज सम कॉफ़ी इन द केटल. हाउ मच कॉफ़ी इज देयर इन द केटल? देन यू विल से सम कॉफ़ी. आई हैव ईटन फूड. आई हैव ईटन इनफ फूड. हाउ मच यू हैव ईटन? आई हैव ईटन इनफ. इनफ इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, now the next point is adjectives of number. The words that describes how many or in what number the noun is available, even it even indicates the order or position of noun. That means जो adjectives of number होते हैं they tell you about how many. how many means कितने हैं. okay, they even indicates the order और पोजीशन ऑफ नाउन. इनफैक्ट जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं वो कभी कभी इंडिकेट भी करते हैं कि आपका जो नाउन है वो किस पोजीशन पे है. ओके, एंड दे विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी. एंड ये हमेशा आंसर करेंगे क्वेश्चन को हाउ मेनी. हाउ मेनी मीन्स कितने हैं. ओके, नाउ देयर आर मेनी पीपल स्टैंडिंग देयर. हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग देयर? मेनी पीपल. So many is your adjective of number. Few snakes are not poisonous. So few. Few is an adjective of number. I ate 7 apples yesterday. 7 is an adjective of number. January is the first month of the year. So first is an adjective of number. ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपके ये सारे नंबर्स भी आते हैं. जैसे मैं बोलूँ 40, 45, 0, सेकेंड, 6th, 10th, फर्स्ट, लास्ट. सो ये सारे आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं. ओके, ये हमेशा आपको आंसर करेंगे हाउ मेनी. हाउ मेनी मीन्स कितने. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर नाउन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दैट मीन डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो इंडिकेट करेंगे. ओके, वो इंडिकेट करेंगे पर्टिकुलर नाउन को या प्रोनाउन को. इंडिकेट का मतलब है पॉइंट करना. जब आप किसी के ऊपर पॉइंट करते हो सो दैट इज द इंडिकेट. सो जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दे विल ऑलवेज इंडिकेट. ओके, एंड दे विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन विच. विच मीन्स कौन सा. नाउ let's see what is written in the book. The words that point out towards a particular noun are called demonstrative adjective. For example, that boy won the race. So आप indicate कर रहे हो that boy, वो जो boy है that boy won the race, उसने रेस को जीता. So आप यहाँ indicate कर रहे हैं. जहाँ indicate words आएंगे वो आपके demonstrative adjectives होते हैं. that क्या है? demonstrative adjective है. Those mangoes are sweet. So आप indicate करें कि जो वहाँ पे जो mangoes हैं they are sweet. They answer the question which, and ये हमेशा आंसर करते हैं क्वेश्चन which. ऐसे वर्ड जैसे this, that, these, those ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे this, that, these या those. सो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. ये पॉइंट करते हैं
पर्टिकुलर नाउन को या किसी पर्टिकुलर थिंग को. नाउ coming to the next point, that is interrogative adjectives. Interrogative adjectives, words like what, which, whose and when are used to ask questions. That means interrogative adjectives ऐसे adjectives होंगे, they will always ask questions, वो हमेशा questions पूछेंगे, and it will also describe a noun. When these words are used to question about particular noun, they become interrogative adjective. That means जो interrogative adjectives होंगे, they will always ask a question. Example, which book does he want? Which book? So यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, which book he want, कौन सी बुक उसे चाहिए. So which is an interrogative adjective. Whose pen is this? किसका पेन है ये. So whose is an interrogative adjective. Now see the next point. Now what is this possessive adjective? Possessive adjective means जहाँ पे आपको ओनरशिप पता चले, मीन्स आपका अधिकार पता चले कि ये आपका है. Okay, so that is your possessive adjective. The words that show possession or belonging of noun in a sentence are called possessive adjective. That means ऐसे adjective जो आपको आपका अधिकार बताए या फिर जो आपकी ownership बताए. Ownership means ये आपकी है. So वो आपके possessive adjectives होते हैं. For example, her bag is black in color. Her bag, किसका बैग? Her bag. So her is an possessive adjective. This is my toy. किसका टॉय है? मेरा टॉय है. my में मीन्स ये आपकी ओनरशिप यहाँ पे आपको पता चला कि ये आपकी है. What is your name? What is your name? आपका क्या नाम है? So यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो possessive adjectives हैं, they will always talk about the ownership. यहाँ पे आपको हमेशा ओनरशिप के बारे में पता चला है कि वो किसका है, किसका अधिकार है उस पर, आपका है या जिस किसी का भी है. सो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है. ऐसे वर्ड जैसे योर, आवर, हिज, हर, सो ये सारे आपके प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे माई, योर, हर, हिज, आवर, सो ये आपके प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. Distributive adjective words like each, every, either and neither are distributive adjectives. They refer to members of group as individual. That means ऐसे वर्ड जैसे each, every, either and neither ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं एंड ये रिफर करते हैं मेंबर्स को जो कि ग्रुप में यूज किए गए हैं एज अ इंडिविजुअल. जैसे ग्रुप में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं बट एज अ इंडिविजुअल टर्म में, सो ये उनके मेंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी. सो एवरी मैन, दैट मीन्स आप इंडिकेट करो सारे मैन जो हैं उनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. नाइदर वुमेन केम टू सी द चाइल्ड. ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. ईच बॉय मस्ट टेक हिज turn. Now the words every, neither, each, either, so these are your डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जो भी वर्ड्स आप सेंटेंस में देखेंगे अगर उसमें each हो, every हो, either हो या neither हो, सो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. ये हमेशा रिफर करते हैं मेंबर्स को जो कि इंडिविजुअल्स में यूज हुए हैं. ओके, नाउ coming to the next point, that is formation of adjectives. In this page you will learn about how to form adjectives. यहाँ पे आप देखोगे कि आपको adjectives कैसे form करना है, noun से, verb से या adjective to adjectives. Okay, so this formation you have to learn. The formation is given on page number 40. Page number 40. So you have to read the columns which are given here. So adjective can be formed from noun, verbs, from adjectives themselves. That means जो adjectives होते हैं वो noun से भी form होते हैं, verb से भी form होंगे, and they will also form with adjective, and वो adjective से भी form होते हैं. Noun, you all know what is nouns. Nouns are the naming words. It can be name of a person, place, thing. Okay. Verbs are the doing actions,
And adjectives, now only I have told you, they describes about the noun or pronoun used in a sentence. So now let's see how you will form adjective from nouns. That means जो adjectives होते हैं they are now formed with the nouns. So the nouns are boy, boy will change to boyish, fool, foolish, care, careful or careless, hope, hopeful or hopeless, trouble, troublesome, gold, golden, silk, sickle, courage, courageous, men, manly, king, kingly, dirt, dirty, play, playful, shame, shameless, storm, stormy. So like this you will change. Now in case of verb, talk will change to talkative, move will movable, decide, decisive, cheese, cheeseless, tire, tireless, love, lovely. So like this you will change. And from adjective to adjective like this, tragic, tragical, black, blackish, white, whitish. So like this. Okay, so this chart you have to learn. जो चार्ट दी गई है पेज नंबर 40 पे, आप उसे रीड कर लीजिएगा. Now coming to the next point, that is comparison of adjective. That means comparison means जब आप किसी को कंपेयर करते हो, किसी एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ से कंपेयर करेंगे, सो दैट इज कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स जब आप एक दूसरे से मीन्स दो से अधिक चीज़ों से जब आप कंपेयर करते हो, या फिर एक से मीन्स ऑब्वियस है एक सिंगल है, सिंगल कभी भी किसी से कंपेयर नहीं होता है. सो यू नीड टू थिंग्स, टू चीज़ें चाहिए होती हैं, या फिर कोई पर्सन हो या थिंग हो, उनमें आप कंपैरिजन करते हो. सो दैट इज द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, और यू कैन से दैट इट्स अ लेवल ऑफ एडजेक्टिव. ये एक लेवल ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं वन और मोर ऑब्जेक्ट से, वन से अधिक ऑब्जेक्ट्स हो या पीपल हो या प्लेस हो. सो अगर हम कंपेयर करेंगे, सो दैट इज द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. ओके, now let's see what is written in your book. Hari is tall boy. Hari क्या है? Hari tall boy है. You can see a picture also. 3 boys दिए गए हैं. First boy is Hari, second boy is Mohan, third boy is Ravi. So Hari is a tall boy. आप just एक information दे रहे हैं कि Hari क्या है? एक tall boy है. Mohan is taller than Hari. Now second sentence में आप compare कर रहे हो मोहन से हरी को. ओके, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ दो बॉय में. सो दैट इज द कंपैरिजन. कंपैरिजन हमेशा दो बॉयज़ में होता है या दो से और ज़्यादा हो उसमें कंपैरिजन होता है. सो मोहन इज़ टॉलर देन हरी. सो आप यहाँ ये बता रहे हैं कि जो मोहन है वो टॉलर है हरी से, मोहन ज़्यादा बड़ा है हरी से. नाउ द थर्ड इज रवि इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. सो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि जो रवि है वो तीनों में से सबसे ज़्यादा टॉल है. ही इज़ द टॉलेस्ट. ओके, सो दैट मीन्स फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेंटेंस में आपने कोई कंपेयर नहीं किया है, आपने जस्ट ये बताया है कि हरी एक टॉल लड़का है. सेकेंड सेंटेंस में आपने कंपेयर किया मोहन एंड हरी को, एंड देन यू कैन से दैट द मोहन इज टॉलर. इन द थर्ड सेंटेंस यू आर सेइंग रवि इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. रवि क्या है? वो सबसे बड़ा है. सो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हुआ. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन. Thus, in sentence 1, quality of Hari is revealed but not compared to anyone. That means यहाँ पे आपने क्वालिटी बताई हरी की कि हरी टॉल बॉय है, बट कंपैरिजन आपने नहीं किया है. सेकेंड सेंटेंस में क्वालिटी ऑफ हरी इज कंपेयर टू द क्वालिटी ऑफ मोहन. यहाँ पे आप हरी को कंपेयर कर रहे हो मोहन से. थर्ड सेंटेंस में रवि इज कंपेयर टू ऑल अदर्स. थर्ड सेंटेंस में आप कंपेयर कर रहे हो सबसे कि हरी दोनों बॉयज से सबसे ज़्यादा हाइट में बड़ा है. ही इज टॉलर. हियर द लेवल्स ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म. दैट मीन्स आप देख सकते हो जो वर्ड है टॉल वो कैसे चेंज हो रहा है. फर्स्ट सेंटेंस में आपने सिर्फ टॉल लिखा, सो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है. जब आप दो पर्सन में कंपेयर करोगे देन आपका टॉलर होगा, एंड जब आप लास्ट जो आपका हाईएस्ट डिग्री होता है कंपैरिजन का, सो दैट इज द टॉलेस्ट. ओके, दैट मीन्स जब आप कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, जहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वो आपका पॉजिटिव डिग्री होता है. वेयर देयर इज नो कंपैरिजन,
दैट इज़ योर पॉजिटिव डिग्री, जहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, जैसे कि हरी इज़ अ टॉल बॉय, जस्ट आप हरी की क्वालिटी बता रहे हैं बट कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। व्हेन देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो पर्सन में, दो बॉय में, सो दैट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री, वो आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है। टॉलेस्ट, टॉलेस्ट हियर व्हेन देयर इज़ अ कंपैरिजन अमंगस्ट मैनी, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो काफ़ी चीज़ों में, मीन्स मोर देन टू, सो दैट इज़ द सुपरलेटिव सॉरी, सो दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। दैट मीन्स जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, मीन्स वो सबसे हाईएस्ट है क्योंकि वो सुपरलेटिव है, उसके आगे कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, सो दैट इज़ द हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री कंपैरिजन में हम कंपेयर करते हैं टू और मोर सिमिलर थिंग्स को, दो या दो से और ज़्यादा अधिक सिमिलर चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, सो दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री में जब भी हम कंपेयर करते हैं, सो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस जो वर्ड होगा द पहले आता है, देन हम सुपरलेटिव लिखते हैं। जैसे आपका जो थर्ड सेंटेंस है, रवि इज द टॉलेस्ट, सो द हमेशा आएगा एंड देन टॉलेस्ट होगा, ओके। एंड कंपैरेटिव में जब आपका सेकेंड सेंटेंस है टॉलर, टॉलर देन, सेकेंड सेंटेंस में आपका पहले टॉलर आएगा, मीन्स आपका पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगा एंड देन आप देन यूज़ करते हैं, ओके। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कंपैरेटिव में हम देन यूज़ करते हैं एंड सुपरलेटिव में हम द यूज़ करते हैं टॉलेस्ट के पहले। नाउ इन योर बुक सम चार्ट इज गिवन रिलेटेड टू द कंपैरिजन, आपके बुक में कंपैरिजन का चार्ट दिया गया है कि पॉजिटिव डिग्री है, सो उसे आप कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे एंड सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे। सो द चार्ट यू हैव टू लर्न लाइक दिस। स्वीट, स्वीट है, क्वालिटी है, एक पता चल रही है आपको, सो स्वीट विल चेंज टू स्वीटर, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड द हाईएस्ट डिग्री इज सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में स्वीटेस्ट, ओके। स्मॉल, स्मॉलर, smallest, bold, bolder, boldest, young, younger, youngest, great, greater, greatest, large, larger, largest, bad, worst, worst, good, better, best, thin, thinner, thinnest. So like this you will change, okay. So learn the chart. Your homework for today is to read this chapter, read all the chapter what is given in this chapter, and try to do the exercises which are given at the back of the chapter. Thank you students, and please don't forget to write your name, class, which section for your attendance. Thank you students, have a nice day.